वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। हाइपोथायराइड, इंडिया को डायबिटीज़ की कैपिटल कहा जाता है, लेकिन आजकल हम कह सकते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के केस भी जितने ज़्यादा हमारे देश में हो रहे हैं उतने कहीं और नहीं है। हर दूसरा तीसरा आदमी आपको मिलेगा जो थायराइड की मेडिसिन खा रहा है। इसका कारण जान लेते हैं, क्यों हो रहा है ऐसा, आखिर क्या हुआ है ऐसा कि जिसके कारण हम सब में रेगुलर एक थायराइड का आर्टिफिशियल हार्मोन रोज़ सुबह सुबह खाने की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, हमारे यहाँ एक चीज़ देखी गई है कि जो हम खाना बनाते हैं वो या तो नॉन स्टिकी बर्तन में बनाते हैं, या बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ बर्तन हो रहे हैं जिनमें एल्युमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है। नॉन स्टिकी बर्तन की भी जो स्टिक होती है, जो स्टिक की लेयर होती है, नॉन स्टिकी लेयर, वो ख़राब हो जाती है। उसके बाद नीचे देखेंगे वो एल्युमिनियम बेस होता है। तो उसी एल्युमिनियम के बर्तन में हम खाना बनाते रहते हैं और काफ़ी तेज़ आंच पे बनाते हैं, जिससे वो एल्युमिनियम छूटता है, उस खाने में जाता है। और उसके बाद वो खाने को पैक करने के लिए हम लोग ज़्यादातर प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहीं से भी रेस्टोरेंट से ऑर्डर कीजिए, आप देखिए कि वो प्लास्टिक के डब्बे में गरम गरम खाना आएगा, और अगर आपने रोटियां वगैरह ऑर्डर की हुई हैं तो वो एल्युमिनियम की फॉइल में आएंगी, या फिर वो एल्युमिनियम की फॉइल का बना हुआ जो डब्बा आता है उसमें खाना आ रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, ये एल्युमिनियम जो है हमारे शरीर में जो जा रहा है, ये हमारे थायराइड हार्मोन के साथ में इंटरफेयर कर रहा है और उसकी फंक्शनिंग को फंक्शन पे इफेक्ट डाल रहा है, जिसके कारण उसकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है। और नतीजतन हम में से ज़्यादातर लोगों को देखा जा रहा है कि एक छोटी उम्र में ही थायराइड की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, और बुजुर्गों में तो थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आजकल डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर पहले पूछता है ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है। मतलब ये तीन चीज़ें ऐसी हो गई हैं जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गई है। तो सबसे पहले अगर आपको थायराइड से बचना है तो क्या करना है, घर से एल्युमिनियम को हटा देना है। आप हमारे अलावा, हमारी कंट्री के अलावा देखेंगे, कुछ छोटी कंट्रीज़ को छोड़ दीजिए, इसके अलावा अगर आप देखेंगे बाकी कंट्रीज़ में एल्युमिनियम के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप एल्युमिनियम के बर्तन को हटाकर उसकी जगह स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल करें, लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करें। ये अगर आपने इतना ही कर लिया तो आपकी आने वाली जनरेशन जो थायराइड की प्रॉब्लम है उससे बच सकती है। अब जिनको थायराइड हो गया है वो क्या करें, आज मैं कुछ ऐसे उपाय बताता हूं जिससे आपका थायराइड ग्लैंड दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, और ये जो थायराइड की मेडिसिन है इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए क्या करना है, एक प्याज काट लेनी है। प्याज, छोटी सी प्याज लेकर, जैसे नींबू काटते हैं ना दो टुकड़ों में, इस तरह से उसको काट के दो टुकड़े कर लें उसके। और ये दोनों टुकड़ों पे आपको अगर चाहिए तो थोड़ा सा हल्का सा दालचीनी का पाउडर लगा दें। और दालचीनी का पाउडर लगाने के बाद इन टुकड़ों से अपने गर्दन के दोनों तरफ यहाँ पर इस तरह से अच्छे से मसाज करनी है, रगड़ रगड़ कर। थोड़ा सा गर्म फील होने लगे, ऐसे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता हुआ महसूस होना चाहिए। ये मसाज करने के बाद हमें एक प्राणायाम करना है। जैसे ये मसाज करेंगे थोड़ी सी गर्मी महसूस होगी, यहाँ पे ऐसा लगेगा कि ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव हुआ। ये करते समय कभी कभी आपको खांसी आ सकती है, घबराने की बात नहीं है, नॉर्मल है। तो जब ये आपने कर लिया उसके बाद तुरंत इसको, प्याज को साइड में रखना है और 11 बार उज्जयी प्राणायाम करना है। उज्जयी प्राणायाम कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए क्या करनी है, सांस पहले अंदर खींचनी है और उसके बाद सांस छोड़ देनी है। तो और जो सांस खींचनी है, चलिए मैं करके ही दिखा देता हूँ आपको। तो सांस खींची, फिर सांस छोड़ दी। अब जो हम सांस लेंगे वो मुंह बंद रहेगा हमारा, लेकिन हम बंद मुंह से सांस लेंगे, यानी कि गर्दन से सांस लेंगे। हमारे गर्दन में एक वाइब्रेशन फील होगा। ये वाइब्रेशन जब फील होगा, इसके दौरान ही आपको कई बार खांसी आ सकती है, खराश हो सकती है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है कि आप ये प्राणायाम सही ढंग से कर रहे हैं। एक बार मैं करके दिखाता हूं आपको। सांस खींची हमने, फिर सांस छोड़ दी। अब जो हम सांस ले रहे हैं मुंह से ले रहे हैं, मुंह बंद करके, और गर्दन से सांस लेंगे। राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़नी है। दोबारा मुंह बंद करके गर्दन से सांस लेनी है। इस तरह की खांसी आ सकती है, इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड पे वाइब्रेशन हुए, और ये बहुत सही साइन है।
ये प्रयोग आपको रेगुलर करना है। 11 बार आपने ये प्रयोग किया, वापस से आप प्याज के जो मैंने प्याज का टुकड़ा बताया उससे अच्छी तरह से गर्दन को दोनों तरफ से इस तरह से मसाज करें। फिर से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। अगेन 11 बार आपको यही उज्जयी प्राणायाम करना है। ऐसे 3 सेट कर लेने हैं आपको सुबह खाली पेट। जैसे आप सुबह सुबह खाली पेट थायराइड की मेडिसिन लेते हैं, उसकी जगह आपको ये करना है। ये करने से क्या होगा कि थोड़े ही दिनों के अंदर आपको मेडिसिन कम करने की ज़रूरत पड़ेगी और फिर धीरे धीरे आप उसको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये प्रयोग आपने कर लिया, इसके बाद आपको करना है सिंहासन। सिंहासन कैसे करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। वज्रासन में बैठ जाना है, घुटने मोड़ के आराम से घुटने मुड़े हुए घुटनों के ऊपर बैठ जाना है। वज्रासन आप देखेंगे, वज्रासन बहुत पॉपुलर है, अच्छे से आपको पता होगा। वज्रासन में बैठने के बाद अपने पंजे पूरे खींच लेने हैं और आंखें बड़ी बड़ी शेर जैसे दहाड़ना है आपको। एक बार मैं करके दिखाता हूँ। सांस खींची हमने, पंजे फैला लिए, फिर सांस खींची, ऐसा आपको 11 बार, एक सेट 11 बार का करना है। इसके भी 3 सेट कर लेने हैं। ये जो टंग आपकी खींचती है, पूरे यहां पर ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और थायराइड ग्लैंड आपका वापस से एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। तो हमने 2 चीज़ें करनी है। एक प्रिकॉशन के तौर पे हमको एल्युमिनियम हटा देना है, प्लास्टिक हटा देना है अपने घर से। खास तौर पे गर्म खाने से बिल्कुल हटा दें। प्लास्टिक हटाना मुझे पता है कितना आसान नहीं है, लेकिन जो चीज़ भी हम गर्म रख रहे हैं उससे तो प्लास्टिक को हटा देना है। ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण है। ये 2 चीज़ें करने के बाद में खाने में क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो सोया प्रोडक्ट इसमें बंद कर देना। थायराइड ग्लैंड पे सोया प्रोडक्ट बुरा असर डालता है, तो सोयाबीन का तेल है, कॉर्न ऑयल है, इस तरह के ऑयल बंद कर देना है। रिफाइंड ऑयल बंद कर देना है। आप या तो घी का इस्तेमाल करें या आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। ये इस तरह के ऑयल्स जो होते हैं, सीड ऑयल जो बेसिकली होते हैं, उसका इस्तेमाल करना है। आंवला बहुत फ़ायदेमंद है, तो 20-20 ml आंवले का जूस या आंवले का चूर्ण, जिस भी रूप में आपको आंवला मिलता है, आंवले का प्रयोग करें। कटहल बहुत फ़ायदा करता है, कि अगर आपको थायराइड है, थायराइड को ठीक करने में कटहल, तो जब जब आपको कटहल मिलता है, कटहल का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आती है सबसे बड़ी बात नमक की, कि नमक कौन सा खाना है। तो आप सिंपल सा एक प्रयोग करें कि सेंधा नमक ले लें। सेंधा नमक पीस लें या पिसा हुआ ले लें। तो आधा किलो सेंधा नमक लेना है, आधा किलो काला नमक लेना है और आधा किलो जो नॉर्मल आयोडाइज नमक होता है, ये तीनों नमक को मिक्स कर लेना है। और जो अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे, ये मिक्स नमक का आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक रशियन रेमेडी है जो हाइपरथायराइड में भी काम करती है, हाइपोथायराइड में भी काम करती है। बहुत कमाल की रेमेडी है। वो रेमेडी मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा या आने वाले एपिसोड में बताऊंगा, क्योंकि एपिसोड ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो अभी आपको सिर्फ ये प्रयोग करने हैं। ये प्रयोग करने से ही आप देखेंगे कि अगर आप 50 mcg की टैबलेट ले रहे हैं तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर आप अगर अपना टेस्ट कराएंगे तो आपकी रिपोर्ट काफ़ी अच्छी आएगी और आप अपनी टैबलेट को रिड्यूस करके 25 पे ला सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे रिड्यूस करके 12.5 पे ले आए और फिर उसके बाद बंद कर दें। लेकिन ये प्रयोग करें, रिपोर्ट कराएं। जब रिपोर्ट आपकी सही आए तभी आपकी जो मेडिसिन है उसको टेपर डाउन करें, और इस तरह से आप थायराइड की मेडिसिन बंद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 9082130828 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो बाकी हमारी कामना यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।